पुणे में चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच के बीच अब इस मामले का जोधपुर कनेक्शन भी सामने आया है। मामले में जांच के दायरे में आए चेतन चौधरी का पैतृक संबंध जोधपुर जिले के बिलाड़ा क्षेत्र स्थित पलासनी गांव से बताया जा रहा है। इस खुलासे के बाद गांव में भी मामले को लेकर चर्चा का माहौल है। जानकारी के अनुसार चेतन चौधरी का परिवार कई वर्षों से पुणे में रह रहा है, जहां उनका किराना एवं ड्राई फ्रूट्स का व्यवसाय है। बताया जा रहा है कि परिवार वर्ष 2017 के बाद व्यवसाय के सिलसिले में पुणे में ही बस गया, जबकि पैतृक गांव पलासनी में परिवार के अन्य सदस्य निवास करते हैं। ग्रामीणों के अनुसार चेतन पिछले 1.5 वर्ष से गांव नहीं आया था। हालांकि सूत्रों के मुताबिक वह दिसंबर 2025 में एक युवती के साथ जोधपुर आया था और यहां के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया था। यह भी बताया जा रहा है कि दोनों ने मेहरानगढ़ किले सहित अन्य ऐतिहासिक स्थलों का दौरा किया था। इन दावों की आधिकारिक पुष्टि जांच एजेंसियों की ओर से नहीं की गई है। चेतन के परिजनों का कहना है कि वे पूरे घटनाक्रम से आहत हैं और मामले की निष्पक्ष जांच चाहते हैं। परिवार का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही सच्चाई सामने आएगी और कानून के अनुसार दोषी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गांव के लोगों का कहना है कि वे जांच एजेंसियों और न्यायालय के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल पुणे पुलिस और संबंधित जांच एजेंसियां पूरे मामले की विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही हैं। पुणे के इस हाई प्रोफाइल मामले का जोधपुर कनेक्शन सामने आने के बाद अब पूरे घटनाक्रम पर लोगों की नजर बनी हुई है। मामले में वास्तविक स्थिति जांच पूरी होने और आधिकारिक तथ्यों के सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। छोटे भाई का लड़का पुणे में अपना सेल्फ बिजनेस ही है छोटा मोटा। मेरे को इस घटना के बारे में पहले कोई मालूम नहीं था, ये अखबार में आया जब भी मालूम पड़ा। चेतन करीब 1.5 साल में नहीं आया अभी गांव में। गई गर्मी में शादी वगैरह थी तो भी उनके बाबूलाल के परिवार से कोई नहीं है, क्योंकि धंधे में आदमी कम है। तो मारो लड़को जरूर आयोड़ो हो पर मैं नहीं आया। जैसे कि अभी वो उनके पापा जब कभी उधर कुछ फंक्शन है या शादी है ब्याह है, जब भी कुछ है तो आते मिलते और बहुत अच्छे स्वभाव के आदमी है। ऐसा उनका कोई मतलब व्यवहार में कुछ ये नहीं है। और जैसे उनके दादाजी की जब डेथ हो गई थी तब उनके पापा ने पूरे गांव में 36 गोम का 3 दिन का मतलब ये रखा था फंक्शन। जैसे अभी इधर चिड़ियानाथ जी का मंदिर है, वहाँ अभी जब उद्घाटन हुआ था तब उन्होंने इंदा चढ़ाया था 7.5 लाख रुपए का। जैसे अभी ग्रामीण में आप गांव में किसी को भी पूछेंगे, जैसे अभी उनके बड़े पापा पुनेश राम जी है या बाबूलाल जी है, वो तो मतलब गांव से जुड़े हुए हैं और उनको सब पहचानते हैं और वो एकदम सही व्यवहारिक और अच्छे है। अभी उसके पापा के हिसाब से अगर देखे तो वो ऐसा नहीं कर सकता, समझो। अगर उसके आगे अगर उसका नाम आ रहा है तो माननीय न्यायालय और ये समझो पुलिस जो भी तपास कर रही है उसमें अगर है दोषी तो भी वो सब बाद में पता चलेगा। अभी तो कुछ बोल नहीं सकते कि क्या है क्या नहीं है एक्चुअली मामला। और रही बात कि चेतन का जन्म पुणे में हुआ था, इसलिए हम ग्रामीण लोगों को किसी को मालूम नहीं है कि चेतन चौधरी कौन है। हम खुद पहले कंफ्यूज है, जब उसके पापा का नाम साथ में जोड़ा था तब लोगों ने कि ये है।